आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज कवर करेंगे हम सभी 5 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और एक बात, पहले तो सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, अपने मम्मी पापा के हर एक ड्रीम को जो है ना वो पूरा करो, और सरकार जो है वो आप सभी का साथ दे, सुने हमारा, क्योंकि हम सभी ने सरकार को बहुत सारा वोट देकर पहुंचाया है सत्ता तक, ताकि वो लोग हमारी हेल्प कर पाए। और वहां पहुंचने के बाद अगर वो लोग हमको भूल जाते हैं ना, तो वो देश के गद्दार हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। कभी कभी गुस्सा में कुछ भी निकल जाता है, इसके लिए आप माफ कर दीजिएगा। और इस क्लास का सारा जो पीडीएफ है ना, आप सभी को टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम के चैनल का नाम क्या है आपका? सक्सेस की 98। और एक बात, इतना कुछ बोल रहे हैं, पता नहीं कल चैनल रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी कोई श्योर नहीं है। अब गुस्सा भी आता है कि यार इतना मतलब प्यार दिए, लोग लाठी मार रहे हैं। इसलिए बोलता हूं ना, कम से कम आप टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा। अगर कुछ हो भी जाए ना, तो कम से कम आप सभी के साथ वहां पर वीडियो कम से कम शेयर कर पाए। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ना बीजू पटनायक पुरस्कार जीता है? यह आपको बताना है। दो लोगों को दिया गया है और ये दोनों नाम आपको याद रखना है। हालांकि अगर क्वेश्चन के अनुसार जाओ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाया जाए, तो बीजू पटनायक पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है आपका? तो जयंती बेहरा को। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यही है आपके जयंती बेहरा। लेकिन एक लोगों को और दिया गया है, ठीक है, उनका नाम क्या है आपका? दीप ग्रेस एका, इनको भी दिया गया है। तो दोनों लोगों का नाम जो है आप सभी याद रखिएगा। बीजू पटनायक पुरस्कार 2020 में दो लोगों को दिया गया है। एक का नाम है आपका जयंती बेहरा और दूसरी का नाम है आपका दीपी ग्रेस एका, ठीक है दीप। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अत्याधुनिक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किस राज्य में होने जा रही है? और इसका मंजूरी जो है ना वो दे दिया गया है। अत्याधुनिक कौशल विश्वविद्यालय, अब ये क्या है भैया? जितने भी स्किल वगैरह है ना आपको सिखाया जाएगा, काम धंधा करना सिखाया जाएगा। सीखने के बाद काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका भगवान मालिक है, लेकिन ये विश्वविद्यालय आपका खोला जाएगा। और कहां पर खोला जाएगा आपका? तो आसाम में। ऑप्शन नंबर हमारा बी, ठीक है। देखो बुरा लग सकता है किसी को भी, लेकिन जो बात है मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। और असम का कैपिटल क्या है आपका? दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है वहां के? सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल कौन है वहां का? जगदीश मुखी राज्यपाल। और वहां के जो चीफ जस्टिस है गुवाहाटी हाई कोर्ट का, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका अजय लंबा। लोकसभा सीट 14 है और राज्यसभा सीट आपका 7 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करेगा? किस राज्य में? यानी भारत का, इंडिया का पहला इंटरनेशनल वोमेन ट्रेड सेंटर यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र जो है वो किस राज्य में स्थापित होने जा रहा है? ये आंसर क्या होगा आपका? केरल। ऑप्शन नंबर हमारा डी। और केरल का राजधानी क्या है आपका? तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। और चीफ जस्टिस कौन है वहां के? मुख्य न्यायाधीश तो एस मनी कुमार। लोकसभा सीट आपका 20 है और राज्यसभा सीट आपका 19 है। 19 बोल रहा हूं, 9 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विश्व युद्ध 2, आप सभी को पता है वर्ल्ड वॉर जो 2 हुआ था वो कब हुआ था? 1939 से 1945 तक चला था, सभी को पता है। और यूरोप कंटिनेंट में सबसे ज्यादा जिसका दबदबा था, जो बहुत जुल्म कर रहा था, लाखों आदमी को मार रहा था, कौन सा देश? जर्मनी। सभी को पता है ना। अब ये जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विश्व युद्ध 2 के जासूस जिनका नाम क्या था आपका? नूर इनायत खान, किस देश के द्वारा ब्लू प्लाक से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई है? अब आप बोलेंगे भैया ये जासूस है, फिर इनको सम्मानित किस कंट्री के द्वारा किया जा रहा है? तो आप पहले सुन लो, ये सम्मान दिया जा रहा है आपका ब्रिटेन के द्वारा। बहुत, अगर मैं बोलूं तो 1 घंटे क्लास कम पड़ेगा इनके बारे में। एक्चुअल में जो टीपू सुल्तान है ना,
मैसूर के अपने भारत में, उनके खानदान की ये लड़की हैं। एक्चुअल में हुआ क्या था कि यह बहुत असहाय हो गई थी और अपने परिवार के साथ उस विश्व युद्धों के दौरान ना यह जाकर ब्रिटेन में यानी यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में जाकर बस गई थी अपने परिवार के साथ। और यह जासूसी कर रही थी जर्मनी में जाकर, क्योंकि जर्मनी में इतना अत्याचार बढ़ चुका था। पेरिस यानी आप समझ सकते हो, फ्रांस वगैरह जितने भी कंट्री है ना, उनको अपने कंट्रोल में जर्मनी ले लिया था। बहुत लाखों लोग मर रहे थे और इस चीज से छुटकारा देने के लिए एकमात्र इंग्लैंड था, जो, क्योंकि इंग्लैंड का भी तो उस समय बहुत था दबदबा पूरे विश्व भर में। क्योंकि आप सभी देख लो कि उस समय भारत पर भी राज किसने किया? इंग्लैंड ने किया, आप देख सकते हो। तो उनका भी बहुत सारा दबदबा था। तो इस चीज से मुक्ति दिलाने के लिए, जितने भी नाइंसाफी हो रही थी जर्मनी में, उस चीज से, उन सब चीज से मुक्ति दिलाने के लिए जासूसी कर रही थी वहां पर, और हर एक खबर इंग्लैंड तक पहुंचा रही थी। जहां पर आप समझ सकते हो, जिस नेटवर्क के साथ ये काम कर रही थी ना, वहां पर पता लगने के बाद 1 महीना भी इंसान जो है वो जीवित नहीं रह रहा था। सबको पकड़ लिया जा रहा था, लेकिन ये तीन महीना तक जिंदा थी और हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इंग्लैंड तक पहुंचाई। बहुत बड़ा बात। और बहुत बाद में तो बहुत कुछ इंग्लैंड किया भी, बहुत सारे लोगों को जो है वो छूट भी दिया, आजाद करवाया वहां से। और जब ये लास्ट में मरी ना, इनको जब गोली मारा गया ना जर्मनी में पकड़ने के बाद, इनका लास्ट में एक ही वर्ड इनके मुंह से निकला था, हिंदी बता दे रहा हूं, क्या था वो? आजादी चाहिए। एक ही बात बोला था। और इनका टारगेट था कि इन सब से लड़ने के बाद इनका अगला टारगेट था भारत को आजाद करवाना इंग्लैंड से। इनका अगला लक्ष्य ये था। और बीच में तो ये भी मुद्दा उठा था कि ना, इंग्लैंड का जो 50 पाउंड का नोट होता है ना, उसके ऊपर इनका फोटो लगाया जाएगा। देखो, मैं बोला ना क्लास थोड़ा लंबा हो गया, इनके बारे में बताऊं तो 1 घंटे का क्लास भी कम पड़ेगा। बहुत महान व्यक्ति थी ये। कभी टाइम मिलेगा ना, पूरा जानकारी बताऊंगा। इनको जहर देकर मारने की कोशिश किया गया जर्मनी में, बहुत कुछ है। इनको सलाखे में 1-1 महीना जानवर की तरह जो है बर्ताव किया गया। खैर, कभी बात करूंगा, याद रखिएगा बस। नूर इनायत खान को किस देश के द्वारा ब्लू प्लग से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई है? तो आपका ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, केंद्र जल मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय जल नवोन्मेष शिखर सम्मेलन में उत्कृष्टता के लिए क्या वह था? उर्वा ककाया जल समृद्धि किस राज्य ने पुरस्कार प्राप्त किया है? तो वो कौन है आपका? वो है आपका केरल। ऑप्शन नंबर हमारा डी। और केरल के बारे में मैं बता चुका हूं इसी क्लास में, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, यात्री मतलब जितने भी एस्ट्रोनॉट हैं उनके लिए मिशन अल्फा जैसे उपकरण के लिए भारत किस देश के साथ बातचीत कर रहा है? तो आपका क्या होगा? फ्रांस। जितने भी एस्ट्रोनॉट, जितने भी जो गगनयान जो मिशन जब लॉन्च होगा अगले साल, तो जितने भी एस्ट्रोनॉट है जो जाएंगे इस मिशन के ऊपर, उनको जरूरी सामान, जरूरी इक्विपमेंट जो जो चाहिए वो फ्रांस जो है वो मुहैया कराएगा। इसके लिए भारत सरकार का बात फ्रांस से चल रहा है, ठीक है। और फ्रांस का कैपिटल आपका पेरिस। मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? यूरो CFP फ्रैंक। राष्ट्रपति कौन है वहां का? इमानुएल मैक्रोन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले व्यक्ति का नाम क्या है 2020 में? और इनका ये कौन सा जीत है? तो 89 ग्रैंड स्लैम नहीं बोल सकते, यहां पर ग्रैंड प्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि जितने भी कार रेसिंग गेम होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ग्रैंड प्रिक्स। ग्रैंड स्लैम किसको बोलते हैं? टेनिस से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले व्यक्ति का नाम क्या, ये कौन है? तो ये है आपके लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड के लिए क्या देश का पहला दिव्यांग पैरा तैराक बन गया है?
कौन है दिव्यांग तैराक जिन्हें प्रतिष्ठित तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड जो है वो आप सभी का दिया जाएगा? कौन है ये? इनका नाम है क्या? तो इनका नाम है आपका सतेंद्र सिंह लोहिया, ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। ये क्वेश्चन आप लिख कर ले लो ना, एग्जाम में आएगा। हालांकि मैं दिन भर में ना जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं डेली 10 से 12 से 13 क्वेश्चन करवाता हूं, और एक एक क्वेश्चन में ना कंटेंट में जान होता है। मैं ये नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं बोल सकता क्वेश्चन देखने के बाद कि एग्जाम में नहीं बन सकता। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही मैं करवाता हूं। यहां पर क्या बोल रहा है, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने से कुछ घंटे पहले एक पूर्व एथलीट्स कोच थे जिनका नाम क्या था आपका, पुरुषोत्तम राय, जिनका निधन हो गया। आपको बताना है वो किस राज्य से जुड़े हुए थे, ये आपको बताना है। तो वो आपका कर्नाटका राज्य से जुड़े हुए थे, आपका ऑप्शन नंबर डी। एथलीट्स के कोच थे, याद रखिएगा। यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने से कुछ घंटे पहले भारत के पूर्व एथलीट कोच पुरुषोत्तम राय किस राज्य के थे? यहां पर ना थोड़ा सा आप सभी को गलती हुआ है, यहां पर डेथ के बारे में लिखा नहीं गया है, इनका जो है वो मृत्यु हो गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और एक बात, कर्नाटका का कैपिटल बेंगलुरु, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, राज्यपाल वजुभाई वाला, और चीफ जस्टिस कौन है कर्नाटका का? तो अभय श्रीनिवास ओका। लोकसभा सीट 28 और राज्यसभा सीट आपका 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। फेसबुक ने किस देश के चुनाव से एक सप्ताह पहले राजनीतिक विज्ञानों के ऊपर जितने भी विज्ञापन है ना, जितने भी एडवर्टाइजमेंट है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? तो आप सभी को पता है अभी सबसे ज्यादा गर्मा गर्मी कहां पर है, तो अमेरिका के इलेक्शन को लेकर, ऑप्शन नंबर डी, यूएस इलेक्शन। यहां पर एक हफ्ता पहले जितने भी पॉलिटिक्स पार्टी है वो एडवर्टाइज नहीं कर पाएगी अपना फेसबुक पर, और ये ऑर्डर आ चुका है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य की कैबिनेट ने पोकर और रमी, ताश वगैरह जैसे ऑनलाइन जुआ खेल पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया है? यह डिसीजन लिया गया है आपका आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा भी। और आज का पहला क्वेश्चन आपका इसी से निकल कर आ रहा है। आंध्र प्रदेश के बारे में हर एक जानकारी आपको बताना है, सब जो मैं आपको डेली बोलता हूं। मुख्यमंत्री या फिर आपका कैपिटल राजधानी क्या है, चीफ जस्टिस कौन है, ये बताना है। लोकसभा सीट कितना है और राज्यसभा सीट कितना है, ये सब आपको बताना है आंध्र प्रदेश के बारे में कमेंट कर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, संघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्री की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 10 सितंबर को होने वाला यह मीटिंग कहां पर, रसिया में होने वाला है। इंडिया भी जा रहा है, इंडिया की तरफ से जो विदेश मंत्री है, कौन है विदेश मंत्री, जयशंकर, ये सब कम से कम पता रखिएगा। वो जा रहे हैं रसिया, वहां पर चीन भी आएगा बातचीत के लिए। तो इंडिया, चीन, रसिया सब रहने वाले हैं यहां पर। और इसको होस्ट कौन कर रहा है, तो मैंने बोल ही दिया ये रसिया में होगा, यानी होस्ट कौन कर रहा है, होस्ट कौन सा कंट्री कर रहा है मेजबानी इसका? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, रूस। रूस का कैपिटल मॉस्को, मुद्रा रशियन रबल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कब का, शिक्षक दिवस के दिन का। सभी को हैप्पी टीचर डे। आपका जीवन बहुत अच्छा हो, अपने लाइफ में आप बहुत आगे जाओ, अपने मम्मी पापा का हर एक सपना पूरा करो, जो भी आपके लिए वो देखे हैं, जितने दिन भी जिंदगी के बच गए उनके हर एक डिमांड को आप लोग पूरा करिए। ठीक है, और क्या बोलूं आज के दिन आप सभी के लिए। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ये ख्याल रखिएगा, और अपने देश का भी। ठीक है ना, जय हिंद।